चलिए शुरू करें। गुड इवनिंग, कैसे हैं सब? ऑनलाइन गाइस क्विकली कंफर्म करेंगे, आवाज, स्क्रीन, एवरीथिंग इज फाइन। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? नहीं आ रही है? ओके, चलिए। न्यू डे, न्यू चैप्टर, न्यू एक्ट। कोई किसी को मारेगा नहीं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। हमको हमारे पास में बेसिकली 3 यूनिट्स है इसमें। पहला थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताता है, दूसरा वाला जो है वो पूरा जो पार्टनरशिप का अग्रीमेंट वगैरह कैसा है क्या है सब बताता है, और तीसरा वाला जो यूनिट है वो थोड़ा डिसोल्यूशन वगैरह इसके बारे में थोड़ा फोकस करता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सबसे पहले पार्टनरशिप मतलब क्या पता है आपको? क्या है ये? बिजनेस फॉर्म है, राइट? पर क्या होता है इसमें? सिर्फ टू और मोर, राइट? देखो, पहले जब पार्टनरशिप नहीं था ये कॉन्सेप्ट, तो लोगों के पास में क्या ऑप्शन था? या तो सोल प्रोप्राइटरशिप, खुद से खुद का, पर उसमें नहीं, क्या रिसोर्सेस लिमिटेड हो जाते थे, एक पर्सन की कैपेसिटी, ऑब्वियसली अकेला बंदा कितना काम करेगा। दूसरा ऑप्शन था कंपनी, राइट? कंपनी, जो जॉइंट स्टॉक कंपनी, एक पुराना कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा। कंपनी बनाने में क्या प्रॉब्लम थी? वो बहुत बड़े लेवल का हो जाता है। दूसरी बात, कंप्लायंसेस वगैरह बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, राइट? इन दोनों के बीच में नहीं, क्या अपने को एक लोगों को ऐसा लगा जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा कि अपन कंपनी नहीं बना सकते, सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं कर सकते, तो बीच में एक काम करते, किसी के साथ में साझेदारी या फिर पार्टनरशिप करके अपना बिजनेस करते हैं। दोनों के रिसोर्सेस कंबाइन हो जाएंगे, दोनों की कैपेसिटी कंबाइन हो जाएगी, दोनों जने मिलकर के ज्यादा काम कर पाएंगे। इसलिए केम द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ऑन 1st of October 1932। डेफिनेशन, पार्टनरशिप फर्म एंड फर्म नेम। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप मतलब क्या? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। है एक डेफिनेशन, बट उसमें है एक्चुअली 5 एलिमेंट्स, राइट? देखेंगे अपन वो सारे के सारे। अब जो लोग पार्टनरशिप मिल करके बना रहे हैं, साथ में आकर के फर्म बना रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन? पार्टनर्स। एंड कलेक्टिवली उनको बोलते हैं फर्म। एंड द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरिड इज कॉल्ड द फर्म नेम। जो नाम के अंदर, जो फर्म के नाम के अंदर वो काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल XYZ, मिलकर के उन्होंने बताया XYZ एंड एसोसिएट्स, तो यहां पर ये हो गया फर्म नेम। नाउ एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कब बोली जा सकती है? जब उसमें ये पांचों एलिमेंट्स प्रेजेंट हो। पांचों एलिमेंट्स प्रेजेंट रहे तो ही एक पार्टनरशिप को अपन वैलिड पार्टनरशिप बोल सकते हैं। सबसे पहला एलिमेंट, पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 or more persons, then must be result of an agreement entered into by all or persons concerned, all the persons concerned. Partnership is organized to carry on some business. तीसरा, शेयर प्रॉफिट्स, एंड चौथा, बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्या क्या है ये देखते हैं। सबसे पहला, इट शुड बी एसोसिएशन ऑफ 2 or more persons। पार्टनरशिप बोल रहे हैं अपन, तो एटलीस्ट 2 पर्सन तो लगेंगे ही, खुद से खुद पार्टनरशिप नहीं हो सकती, राइट? तो 2 या उससे ज्यादा लोग अगर साथ में आएंगे तभी पार्टनरशिप कहलाई जा सकती है। 2 पर्सन कौन? 2 पर्सन हु आर रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, जो लॉ की नजरों में सही में एक पर्सन लॉ उनको मानता है। एक तो अपन जैसे नॉर्मल नेचुरल पर्सन, उसके अलावा कंपनी, LLP, इनको भी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी दी गई है, लॉ के नजरों में ये भी एक पर्सन है। पर एक फर्म, एक कंपनी को लीगल आइडेंटिटी है, एक पार्टनरशिप फर्म को लीगल आइडेंटिटी है क्या? नहीं है। पार्टनरशिप फर्म एंड द पार्टनर्स आर वन एंड द सेम फॉर लॉ।
इसीलिए कोई एक पार्टनरशिप फर्म में दूसरी फर्म पार्टनर नहीं बन सकती। कंपनी बन सकती है, राइट, बट पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बी अ पार्टनर। वैसे ही HUF ये एक कॉन्सेप्ट होता है, पढ़ा है, सुना है 11th-12th में? नहीं। HUF क्या होता है? बेसिकली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसमें क्या होता है? हिंदू फैमिली बेसिकली एक फैमिली बिजनेस अपना कैरी ऑन करती है। उसमें एक मेन पर्सन रहता है, कर्ता, इज कॉल्ड ही और शी इज कॉल्ड अ कर्ता। क्या करता हो? बिजनेस पूरा मैनेज करता। और जो बाकी सारे मेंबर्स है ना, वो सब बोले जाते हैं को पार्टनर्स, राइट। वो भी जो है उसको सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं दी जाती है एक HUF को, इसलिए वो भी जो है फर्म में पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बन सकती। 2 or more persons recognized by law, a firm is not a person recognized by law, cannot become a partner। अच्छा, माइनर बन सकता है क्या पार्टनर? पार्टनर नहीं बन सकता हो, कैन नॉट बिकम अ पार्टनर, बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। बेनिफिट्स के लिए एडमिट हुआ, इसका मतलब पार्टनर नहीं बना है वो, जस्ट एडमिटेड टू द बेनिफिट्स। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मिनिमम तो 2 चाहिए। मैक्सिमम पार्टनरशिप एक्ट ने कोई लिमिट नहीं दी है, बट दूसरी एक्ट कौन सी? कंपनीज एक्ट हमारे ऊपर लिमिट डालती है 50 पार्टनर्स की, वहां से हमारे पास में लिमिट आती है 50 की। एक्चुअली देखे तो वो 100 है, बट उसमें फर्दर अमेंडमेंट रूल्स वगैरह प्रोवाइड करके उसमें 50 बोला गया है, इसलिए 50 इज द थिंग। दूसरी चीज, अग्रीमेंट। पार्टनरशिप कैसे बनी है? इट इज अ रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट। पार्टनर्स के जो लोग बन रहे हैं, जो पार्टनर्स है, उनके बीच में अग्रीमेंट हुआ है, इसलिए पार्टनरशिप बनी है। दिस रिप्रेजेंट्स वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर। पार्टनर्स ने आपस में अग्री करके कॉन्ट्रैक्ट किया है, वॉलेंटरीली किया है, जबरदस्ती नहीं किया है। अब ये जो अग्रीमेंट है वो हो सकता है एक्सप्रेस हो सकता है इंप्लाइड भी हो, बाय द कंडक्ट। उन्होंने कोई एक्सप्रेसली किया नहीं, बट कंडक्ट से ऐसा बता रहे हैं कि हम लोग जो है पार्टनर है। ओरल भी रह सकता है, इन राइटिंग भी रह सकता है। तीसरी चीज, बिजनेस। अ फर्म शुड एग्जिस्ट फॉर डूइंग बिजनेस। बिजनेस में नहीं किया, 2 चीजें हैं। देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस होना तो जरूरी है। फर्स्ट, देयर मस्ट एग्जिस्ट अ बिजनेस। बिजनेस मतलब क्या? कोई भी ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, ये होना तो जरूरी है। दूसरी चीज क्या एक और इसमें होना जरूरी है? मोटिव ऑफ द बिजनेस शुड बी एक्विजिशन ऑफ गेन्स। प्रॉफिट के लिए वो लोग बिजनेस कर रहे हैं। अगर आपका इंटेंशन चैरिटी करना है, कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन टाइप ऐसा आपने बनाया है, तो दैट इज नॉट अ पार्टनरशिप। There can be no partnership where there is no intention to carry business and to share profit. Next, agreement to share profits, important element. Sharing of profits is an essential element. जहां पर शेयरिंग नहीं है, there can be no partnership where only one partner is entitled to the whole of profits. पूरे प्रॉफिट्स अगर कोई एक ही पर्सन ले रहा है, तो वहां पर पार्टनरशिप नहीं बोली जा सकती। पर यहां पर प्रॉफिट्स शेयर करना जरूरी है, लॉसेस भी शेयर करना जरूरी है क्या? लॉ क्या बोलता है? प्रॉफिट्स तो शेयर करना जरूरी है, पर आप अग्रीमेंट कर सकते हो ऐसा कि लॉसेस के लिए सिर्फ एक ही पर्सन लायबल रहेगा। ऐसा पार्टनर्स आपस में कर सकते हैं। जनरली करते नहीं है, बट कोई कोई एक्सेप्शनल केसेस में करते हैं। Agreement to share losses is not an essential. It is open for one or more partners to agree to share all the losses. अच्छा, आपने कुछ अलग से अग्रीमेंट किया नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग का किया है, लॉस शेयरिंग का कुछ लिखा नहीं है, उस केस में अब लॉस हो गए तो फिर वो कैसे बियर होंगे? इन द इवेंट ऑफ लॉसेस, अनलेस अग्रीड, दे शुड बी बोर्न इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें ही लॉस भी बियर करेंगे सब लोग। एग्जाम्पल 1, ए और बी को ओनर्स है एक बिल्डिंग के, वहां से जो रेंट आता है वो आपस में शेयर कर लेते। क्या वो पार्टनर्स है? नहीं है। देयर इज जस्ट अ को ओनरशिप। नो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और क्लब कैन बी पार्टनरशिप।
एंड लास्टली उन्होंने एक एग्जाम्पल बिजनेस का दिया है जो नॉर्मली पार्टनरशिप है. लास्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. दो शब्दों में बोले तो म्यूचुअल एजेंसी. म्यूचुअल एजेंसी पार्टनरशिप में होना जरूरी है. In other words, there should be binding contract of mutual agency. This is the cardinal principle. मतलब बहुत बेसिक प्रिंसिपल है पार्टनरशिप का. मतलब क्या है इसका? एक्ट ऑफ वन पार्टनर बाइंड्स ऑल अदर पार्टनर्स. एक पार्टनर ने जो भी काम किया, इसका मतलब सारे लोगों ने वो काम किया है. जैसे प्रिंसिपल बाइंड रहता है अपने एजेंट के एक्ट के लिए, वैसे ही यहां पर जो पार्टनर है, एक पार्टनर ने कुछ किया, बाकी सारे पार्टनर्स बाइंड रहेंगे उसके एक्ट के लिए. एक्ट ऑफ वन पार्टनर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑब्वियसली जो बिजनेस से रिलेटेड काम कर रहा है उसके लिए ही, इज इन फैक्ट एन एक्ट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स. अभी एक और लाइन बोलते हैं कि ईच पार्टनर इज द प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट. एजेंट क्यों है? एज फार एज ही कैन बाइंड अदर पार्टनर्स एंड द फर्म. ऑब्वियसली पूरे पार्टनर्स को बाइंड करेगा, मतलब वो फर्म को भी बाइंड कर रहा है पूरी, राइट? ही बाइंड्स अदर पार्टनर्स एज वेल एज द फर्म, सो देयर इन ही इज एक्टिंग एज एन एजेंट. एंड बाकी लोग जो काम कर रहे हैं उसके लिए वो बाइंड है, ही इज एक्टिंग लाइक अ प्रिंसिपल टू दैट एक्सटेंट. Principal to the extent that he is bound by the act of others. It is to be noted, true test of partnership is the mutual agency. ये एक मतलब कहीं पर भी ऐसा अगर डिस्प्यूट होता है कि पार्टनरशिप है या नहीं है, तो ये चीज को सबसे पहले देखा जाता है. एग्जाम्पल दिया था अपने को, ए बी सी पार्टनर्स है. ए ने कुछ परचेज किया फ्रॉम मिस्टर के. मिस्टर के सिर्फ ए से ही रिकवर कर सकते हैं क्या? नहीं, बी और सी से भी रिकवर कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ फर्म. इन के डी कामथ एंड कंपनी, कोर्ट ने दो एसेंशियल एलिमेंट्स, देखो बाकी सारे पांचों जो दिए हैं वो तो है ही, बट कोर्ट ने बोला था ये दो एसेंशियल एलिमेंट्स होना तो जरूरी है ही एक पार्टनरशिप के लिए. क्या? पहला, अग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स एज वेल एज लॉसेस. दूसरा, business must be carried on by all or any of them acting for all. That is to say, sharing of profits and mutual agency. ये दो एलिमेंट्स होना जरूरी है. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एज वेल एज, इन्होंने यहां पर लॉसेस लिखा है, उन्होंने बोलते टाइम पर जजमेंट में वैसा दिया है, और उनका मतलब यही था कि सब्जेक्ट टू लॉ. लॉ बोलता है कि लॉसेस आप डिसाइड कर सकते हो आपस में, कोई एक पर्सन भी शेयर करे तो, बट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज एसेंशियल. ए बी सी डी चार पार्टनर्स हैं. अब नहीं क्या, चारों ने मिलकर के सिर्फ ए के हाथ में बोला है, ए के हाथ में ही पावर है, पूरा बिजनेस वो ही कंडक्ट करेगा, डे टू डे एक्टिविटीज वो ही करेगा, बैंक में साइन वगैरह उसकी ही चलेगी, सब कुछ उसको ही पावर दे दी गई. यहां पर इसको पार्टनरशिप बोल सकते हैं क्या अपन? अदर थिंग्स अज्यूम करो है बाकी की, यहां पर उसको पार्टनरशिप बोलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है. सब चीजें एक के पास में भी दे दी. एक्सक्लूसिव पावर एंड कंट्रोल बाय अग्रीमेंट आर वेस्टेड इन वन पार्टनर. ओनली वन पार्टनर कैन ऑपरेट द बैंक अकाउंट, बोरो ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, are not destructive of the theory of partnership. Not destructive of theory of partnership मतलब ये चीजें हैं, इसका मतलब पार्टनरशिप नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते अपन. ये दो कंडीशन मेन देखो, बोले सेटिस्फाई हो रही है क्या? अग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स एंड म्यूचुअल एजेंसी है, बस खत्म. बाकी भले ही एक आदमी पूरा काम कर, हो सकता है कि पूरा एक ही आदमी काम करे, दैट्स कंप्लीटली फाइन, provided two essential conditions are satisfied. ये पार्टनरशिप अग्रीमेंट कोई नहीं गया, अपन पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं, देखेंगे अपन आगे उसमें.
फर्दर इसको एक्सप्लेन किया है जो ट्रू टेस्ट है, इन डिटरमाइनिंग वेदर persons are in a setup of partnership firm or not, regard shall be had to the real relation shown by all relevant facts taken together. It must be proved कि भाई ये प्रूव करना जरूरी है पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट हुआ है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स है एंड बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, दैट इज म्यूचुअल एजेंसी है. बाकी दो एलिमेंट्स कौन से थे? एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, दो पर्सन्स, एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन. वो यहां पर लिखे नहीं है बट वो देखो वो बेसिक बाय डिफॉल्ट चीज है. ऑब्वियसली दो लोग रहेंगे तभी पार्टनरशिप बोल पाएंगे, बिजनेस करेंगे तभी पार्टनरशिप बोल पाएंगे, तो वो बाय डिफॉल्ट अज्यूम्ड है. बट ये चीजें तीनों होनी ही चाहिए. अग्रीमेंट, अग्रीमेंट अपन ने देखा कि इट शुड बी क्रिएटेड बाय अग्रीमेंट एंड नॉट बाय स्टेटस. नॉट बाय स्टेटस मतलब देखो HUF अपन ने बोला, वहां पर कोई भी पर्सन को पार्टनर या उसका मेंबर कैसे बनता है? बाय बर्थ, उसका उस फैमिली में बर्थ हुआ है, उसका वो स्टेटस है, इसलिए वहां पर वो बना है, इसलिए उसको पार्टनरशिप नहीं बोलते. पार्टनरशिप इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय अग्रीमेंट एंड नॉट बाय सच अ स्टेटस. जैसे HUF. एक और एग्जाम्पल दिया उन्होंने, बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ. ये भी जैसे HUF है ना, वैसे ही बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ, उनके वो वाले रिलीजन में वहां पर फॉलो होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ कैन बी टुगेदर, कैरी ऑन, दे कैन कैरी ऑन द बिजनेस, दे आर नॉट पार्टनर्स, क्योंकि अगेन वहां पर वो हस्बैंड वाइफ का स्टेटस है, इसीलिए वो बिजनेस वैसा कर सकते हैं. दूसरा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स. देखो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होना जरूरी है, बट सिर्फ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स है इसका मतलब पार्टनरशिप है ऐसा नहीं बोल सकते अपन. शेयरिंग डज नॉट इटसेल्फ मेक सच पर्सन्स पार्टनर. क्यों नहीं बोल सकते? देखो अगर अपन एकदम डीप में स्ट्रिक्टली देखें तो प्रॉफिट शेयर तो बहुत लोगों में होता है. बिजनेस में आपने किसी से पैसे उधार लिए, आप उसको पेमेंट करते हो इंटरेस्ट वगैरह का, वो पैसा कहां से आता है? लोन रिपेमेंट जो करोगे एक्चुअल अमाउंट वो तो ठीक है, बट एडिशनल जो पेमेंट कर रहे हैं अपन इंटरेस्ट का, वो कहां से आ रहा है? प्रॉफिट से. आप अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दोगे, वो कहां से आएगी? प्रॉफिट से. बाय अ लेंडर, बाय अ सर्वेंट. हो सकता है कोई डिसीज्ड पार्टनर है, उसकी विडो या उसके चाइल्ड को आप कुछ तो भी पेमेंट कर रहे हो आफ्टर वो, मतलब उसके पार्टनरशिप खत्म होने के बाद में, वो पार्टनर जाने के बाद में भी बहुत सारे पार्टनरशिप में अग्रीमेंट होता है कि उसके विडो या चाइल्ड को पेमेंट मिलता रहेगा. उसको भी पेमेंट कहां से हो रहा है? पार्टनरशिप से हो रहा है. कोई प्रीवियस पार्ट ओनर या प्रीवियस पार्टनर था जो अभी छोड़ करके चला गया है, बट गुडविल अभी बिक रही है पार्टनरशिप की, उसका भी हिस्सा अभी उसको प्रॉफिट में से मिलेगा. तो ऐसे बहुत लोगों को प्रॉफिट्स मिल सकते हैं, बट क्या वो उस वजह से पार्टनर बन जाएंगे? नहीं. रिसीट ऑफ पेमेंट कॉन्टिंजेंट अपॉन प्रॉफिट्स या फिर फ्रॉम प्रॉफिट्स डज नॉट इटसेल्फ मेक हिम अ पार्टनर. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स no doubt is an essential element, but this is only a prima facie evidence. ये होना चाहिए बट कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है ये. बस शेयरिंग है तो पार्टनर्स है ऐसा अपन नहीं बोल सकते. Although a strong test, whether the relation does or does not exist must depend on whole contract between the parties. सब कुछ देखना पड़ेगा कि उनके पास में एक्सप्रेस अग्रीमेंट है कि नहीं है. एक्सप्रेस नहीं तो भी, एक्सप्रेस नहीं है एम्प्लॉयड कोई अग्रीमेंट है क्या, बिजनेस है क्या, वो कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, म्यूचुअल एजेंसी है क्या. देखो अगर एक्सप्रेस अग्रीमेंट है, म्यूचुअल एजेंसी है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपन बोल सकते हैं कि पार्टनरशिप है. वहां पर सेक्शन 4 के हिसाब से, सेक्शन 4 में ये सारी चीजें दी हुई है, उसके हिसाब से कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपन बोल सकते हैं पार्टनरशिप है. बट अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक अग्रीमेंट नहीं है, उनका एक्सप्रेस उन्होंने कोई अग्रीमेंट नहीं किया है पार्टनरशिप का, तो वहां पर फिर डिफिकल्टी अराइजेस. कैसे डिटरमाइन करेंगे अपन पार्टनरशिप है या नहीं? देयर इज डिफिकल्ट व्हेन नो स्पेसिफिक अग्रीमेंट और द एग्रीमेंट इज सच दैट इट डज नॉट स्पेसिफिकली स्पीक ऑफ पार्टनरशिप. वहां पर वो बोलते हैं सेक्शन 6 के हिसाब से डिटरमाइन करो.
सेक्शन 6 क्या बोलता है? सेक्शन 6 बोलता है कि आप क्या देखो, लोगों का रियल इंटेंशन या रियल रिलेशन देखो, सारे फैक्ट्स क्या है साथ में देखो, उनका कोई अग्रीमेंट, उनका कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, उनके ओवरऑल ट्रांजैक्शन, वो कैसे क्या उनका रिलेशन है, ये सारी चीजें देखो, पूरे रेलेवेंट फैक्ट्स देखो, सर्कमस्टांसेस केसेस क्या है वो सब देखो, और उस हिसाब से डिटरमाइन करो कि पार्टनरशिप है या नहीं। बोलने के लिए आसान है ये, बट स्टेटेड, द रूल इजीली स्टेटेड एंड इज क्लियर बट इज डिफिकल्ट टू अप्लाई। ऑब्वियसली सब चीजों को साथ में देख करके जजमेंट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। ऑल रिलेवेंट फैक्ट्स, रिटन और वर्बल agreements, real intention, conduct, circumstances, etc must be seen. थर्ड एलिमेंट एजेंसी, अपन ने बोला था कार्डिनल प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल है ये पार्टनरशिप में, राइट? अगर जनरली इफ द एलिमेंट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन एग्जिस्ट ना टू अर्न प्रॉफिट्स, पार्टनरशिप में भी डीम टू एग्जिस्ट। आपका शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स है, बिजनेस है, बाकी सारी चीजें अग्रीमेंट से हुआ है, आखिरी चीज, जो आखिरी चीज मतलब कंक्लूसिव ये चीज है ना, बस अब अपन बोल सकते पार्टनरशिप है, दैट इज म्यूचुअल एजेंसी। बाकी सारी चीजें हैं, ये है, इसके बेसिस पर अपन कंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ पार्टनरशिप है। जो सेकंड उसके नीचे पैराग्राफ दिया है वो ऊपर ही वापस से रिपीट हो गया है, सेम टू सेम एग्जैक्ट, उसको काट लो। संति रंजन दासगुप्ता वर्सेस दासीरान मुर्जमुल, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया था? यहां पर इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट था, एक बोल रहा था पार्टनरशिप है, एक बोल रहा था नहीं है। क्या डिसाइड हुआ? इट वॉज कंक्लूडेड दैट देयर इज नो पार्टनरशिप। क्यों नहीं थी? क्योंकि कोर्ट ने सारे सर्कमस्टांसेस देखे। क्या क्या सर्कमस्टांसेस देखे? कोर्ट ने देखा कि पार्टीज हैव नॉट रिटेन्ड एनी रिकॉर्ड ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस। कोई एक्सप्रेस अग्रीमेंट या टर्म्स एंड कंडीशन का ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था पार्टीज के पास में। दूसरी चीज, बिजनेस हैज मेंटेन्ड नो अकाउंट्स ऑफ इट्स ओन। पार्टनरशिप बिजनेस है, पार्टनरशिप के नाम के कोई और अलग से ऐसे अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए हुए थे। नो अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप वॉज ओपन विथ एनी बैंक, कोई बैंक में कोई अकाउंट नहीं था फर्म के नाम का। नो रिटर्न इंटीमेशन टू डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोक्योरमेंट। डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोक्योरमेंट कौन होता है? एक गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है, बेसिकली वो कुछ सेक्टर्स को रेगुलेट करते हैं कि आप कुछ भी खरीदते हो, प्रोक्योरमेंट करते हो तो एज पर लॉ वगैरह हो रहा है या नहीं, वो देखते हैं। उनको इंटीमेशन वगैरह देना पड़ता था तो वो भी किसी को दिया नहीं गया था पार्टनरशिप फर्म के नाम से। वहां पर ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने बोला कि यहां पर पार्टनरशिप हम है ऐसा नहीं बोल सकते। Now, partnership distinguished from other forms of organization. पार्टनरशिप एंड अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है? तो इस पे जाने के पहले परसों भी नहीं लिखे थे अपन ने, बुक निकालो, एक क्वेश्चन लिखते हैं।
सेल ऑफ गुड्स एक्ट का। State briefly the essential elements of a contract of sale under Sale of Goods Act. Examine whether there should be an agreement between the parties in order to constitute a sale under the said act. ये वाला पार्ट एक काम करो, ये वाला जो है उसको इग्नोर करो।
Okay, stop.